आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। यूपी बोर्ड में लगातार कई सालों से पूछा जाने वाला ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है। आप बड़ा ध्यान से इसको देखिए। सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई x अपॉन a वर्ग कॉज वर्ग x धन b वर्ग साइन वर्ग x dx बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, जो कि 2016, 19, 20, 22, 24 कई सालों से लगातार आता रहा है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इस बार भी इसके पूरे चांस हैं। अगर आप एक बार इस प्रश्न को देख लेंगे, हमारे इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे, कभी भी आप दोबारा इसको भूल नहीं सकते। ये मान लीजिए आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो ही जाएगा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो ध्यान से देखिएगा। तो सर्वप्रथम जो हमको सिद्ध करना है ये बराबर ये, तो उसके लिए हम सबसे पहले LHS को उठाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या है लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉज स्क्वायर x धन b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और dx, ठीक है ना। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड को आपने उठाया है, सबसे पहला काम प्यारे बच्चों आपका क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपने LHS को उठाया है, सबसे पहले आप इसको I मान लीजिए। चलिए मानते हैं, कहेंगे माना I बराबर 0 से पाई x अपॉन a वर्ग कॉज वर्ग x धन b वर्ग साइन वर्ग x और dx। जैसे आप इसको I मान लेंगे, इसको कह देंगे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। और जैसे इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, अब ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। एक प्रगुण है, प्रगुण 4। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या है प्रगुण 4। 0 से a f x dx को आप लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो जहां जहां x है वहां हम, अभी यहां पर क्या था a था, तो जहां जहां x थे हमने वहां क्या रखे a माइनस एक्स रखे। और यहां पर क्या है प्यारे बच्चों 0 से पाई है, तो जहां जहां x है वहां हम पाई माइनस एक्स रखेंगे। तो देखिए I बराबर 0 से पाई x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स अपॉन a वर्ग कॉस वर्ग x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स धन b वर्ग साइन वर्ग x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स और dx। बढ़ते हैं आगे। I बराबर 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन a वर्ग। पहचानिए प्यारे बच्चों, कॉस पाई के केस में यानी 180 के केस में कॉस ही रहता है, नो चेंज। और 180 में माइनस जब होते हैं, तो 180 में जब माइनस होते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये कॉस है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या घट रहा है x धन b वर्ग। ऐसे यहां देखिए साइन 180 केस में साइन ही रहता है, 180 में जब माइनस होते हैं तो साइन और कोसेक, ठीक है ना। 180 में जब माइनस होते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। और क्या घट रहा है? x घट रहा है, dx। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। कहेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 धन 2। तो जैसे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1i कितना हो जाएगा 2i 0 से पाई। बताइए समीकरण 1 और 2 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बताइए दोनों के हर प्यारे बच्चों क्या हैं? समान है। तो जब दोनों के हर समान है तो उन्हें हम एक बार लिख लेंगे a वर्ग कॉस वर्ग x धन b वर्ग साइन वर्ग x, एक बार लिख देंगे। और जो भी अंश है उन्हें चूंकि हर समान है तो दोनों के अंश को हम डायरेक्ट जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे x धन पाई माइनस एक्स और dx। चेक करिए x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2i बराबर पाई क्या है? कांस्टेंट है जो कि हम बाहर ले लेंगे। क्या बनेगा 0 से पाई, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बटे a वर्ग कॉस वर्ग x धन b वर्ग साइन वर्ग x और dx। चेक करते जाना प्यारे बच्चों। जैसे आप इतना कर लेंगे, अब क्या करेंगे वो ध्यान से सुनिए। 2i बराबर पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, 0 से पाई हम ऐसे ही रहने देंगे,
1 अपॉन हर में आएंगे और यहाँ से हम प्यारे बच्चों कॉस वर्ग x कॉमन लेंगे। तो जैसे हम कॉस वर्ग x बाहर ले लेंगे तो इस पद में बचेगा a वर्ग। चूंकि आपने कॉस वर्ग x कॉमन लिया है तो इस पद में कॉस वर्ग x से भाग लगेगा तो साइन वर्ग बाई कॉस वर्ग क्या हो जाएगा, टेन वर्ग x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dx। बढ़ते हैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2i बराबर पाई 0 से पाई। बताइए पूरे के गुणा में कॉस वर्ग है और 1 बाई कॉस वर्ग होता है प्यारे बच्चों सेक वर्ग। तो ये हो गया सेक वर्ग x अपॉन a वर्ग जो कि a के वर्ग हैं और b टेन x के b वर्ग टेन वर्ग x b वर्ग टेन वर्ग x b टेन x के वर्ग हैं और dx। बढ़ते हैं आगे। अगर आप b टेन x को t मानते हैं, मैं आपको पूरा प्रश्न बहुत पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। अगर आप b टेन x को t मानते हैं, ठीक है, तो b को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि अचर है। टेन x का अवकलन सेक वर्ग x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। फाइनली हमारे पास सेक वर्ग के गुणा में b नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेक वर्ग x dx बन जाएगा dt बाई b। देख लीजिए ध्यान से। ऐसा करने के बाद आप पहचानिए प्यारे बच्चों, लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। अगर निश्चित समाकलन में अगर आप मान रहे हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए लिमिट चेंज करने जा रहा हूं। सबसे पहले x की लिमिट 0 है, x बराबर 0 पर चलिए x का मान सबसे पहले 0, लोअर लिमिट ली हमने 0। चलिए रखिए x के प्लेस पर जो माना है उसमें b टेन 0 बराबर t, b गुणा टेन 0 का मान 0 बराबर t। तो फाइनली t का मान क्या आ गया 0। फिर हमने क्या लिया, x की वैल्यू क्या ली, पाई ली। अब की बार जब पाई लिया तो क्या आया, b टेन पाई बराबर t। तो b ऐसे रहेगा, टेन पाई का भी मान प्यारे बच्चों 0 होता है बराबर t। तो फाइनली t का मान क्या हो गया 0 हो गया। हमने देखा 0 लिया तो t का भी मान क्या आया 0 आया और पाई लिया तो t का मान क्या आया 0 आया। फाइनली जो ये लिमिट कन्वर्ट हो रही है 0 से 0 में हो रही है, तो इस प्रकार से हम प्यारे बच्चों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रगुण 6 का प्रयोग करना है। देखिएगा ध्यान से, यहां से हम प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। मैं लिख के दिखाता हूं क्या है प्रगुण 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है वो ध्यान से देखते हैं। प्रगुण 6 देखिएगा, प्रगुण 6 है 0 से 2a f x dx बराबर, ठीक है, अगर आप फंक्शन ऑफ x में x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखते हैं और अगर आपको प्लस एफ एक्स मिलता है तो आप कहेंगे कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, 2 का गुणा करेंगे, अपर लिमिट हो जाएगी आधी और एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर आप x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखते हैं और वो माइनस एफ एक्स आ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बराबर 0 में। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये इसमें ना कन्वर्ट होके जब ऐसा आएगा तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फाइनली प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, आप फलन को उठाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या है फंक्शन ऑफ x। मैंने उठाया, फंक्शन ऑफ x है सेक वर्ग x अपॉन a वर्ग धन b वर्ग टेन वर्ग x। ये है आपका फंक्शन ऑफ x। चलिए x के प्लेस पर, यहां पर प्यारे बच्चों 2a था तो हमने x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखा। यहां x के प्लेस पर क्या है, पाई है, तो हम यहां पर रखेंगे x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स। चलिए रखिए, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स। चेक कर लीजिए, सभी को मालूम है। देख लीजिए, सेक 180 केस में नो चेंज, सेक का सेक ही रहेगा और चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, होना स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर और क्या घट रहा है x। ऐसे ही यहाँ a स्क्वायर धन b स्क्वायर टेन 180 के केस में टेन टेन ही रहता है, नो चेंज, ठीक है। और 180 में माइनस हो रहे हैं तो 180 माइनस सभी को मालूम है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये 10 है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन उस पर वर्ग है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आपने देखा कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स
वही आया, क्या आया, प्लस का fx। चेक कर लीजिए। तो क्या करेंगे, अगर प्लस का fx आएगा तो 2 का गुणा करके अपर लिमिट को, ठीक है, आधी कर देंगे। चलिए करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2i बराबर पाई को ऐसी रहने देंगे, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया, अपर लिमिट हो गई आधी, 0 तो 0 ही रही है, और अपर लिमिट है पाई, वो हो गई आधी, पाई बाई 2, और सेक स्क्वायर x अपॉन a का स्क्वायर धन b tan x का होल स्क्वायर और dx। देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब करना क्या है, ये 2 गुणा में, ये भी 2 गुणा में, बराबर के दोनों ओर थे, 2 गुणा में 2 गुणा में, मैंने कैंसिल कर दिए। तो क्या आया, i बराबर, ठीक है, ये आ गया। अब हम मान लेंगे, अभी हमने जो माना था, अब मानेंगे हम क्या, b tan x को t, b को ऐसे ही रखेंगे, tan x का अवकलन sec वर्ग x dx बराबर dt। तो sec वर्ग x dx क्या बन जाएगा, dt बाई b। अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे, लिमिट चेंज कैसे होगी चेंज, देखिए हम x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो बताइए, रखिए x का मान 0, तो b गुणा tan 0 बराबर t, tan 0 का मान 0, 0 का b में गुणा 0, तो फाइनली t का भी मान क्या आ गया, 0 आ गया। बढ़ेंगे आगे, अब हम x की लिमिट क्या रखेंगे, पाई बाई 2, x की लिमिट पाई बाई 2 पर, चेक करिए, b tan पाई बाई 2 बराबर t, तो b ऐसे रहेगा, पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट, बराबर t, इनफाइनाइट में b का गुणा, प्यारे बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, i इक्वल टू पाई, पहचानिए 0 वाली लिमिट तो 0 ही रही, बट पाई बाई 2 वाली लिमिट क्या बन गई, इनफाइनाइट बन गई। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हटके 1 बाई बी डी टी आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हटके क्या आ जाएगा, बाई बी डी टी। ऊपर कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, 1 है, नीचे देखिए ये a का वर्ग है, और इसको आपने t माना है तो ये t का वर्ग है। i बराबर पाई अपॉन b, फार्मूला बन गया, चेक कर लीजिए, 1 अपॉन a वर्ग धन x वर्ग, यानी t है, वहाँ x चर है, यहाँ t चर है, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 अपॉन a वर्ग धन t वर्ग का हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x ओवर a। बताओ, tan इनवर्स x ओवर a, x कितना है t, a कितना है a, पर हम लिमिट चढ़ा देंगे 0 से इनफाइनाइट। बढ़ते हैं आगे, i बराबर पाई एकम पाई अपॉन ए बी, पहचानिए अपर लिमिट tan इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन a माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन a। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, i इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स सभी को मालूम है, इनफाइनाइट में आप, ठीक है, a से डिवाइड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स 0 में आप a से डिवाइड कर रहे हैं 0 ही रहेगा। i इक्वल टू पाई अपॉन ए बी ब्रैकेट tan इनवर्स, tan ये किसका मान है, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ये किसका मान है, tan 0 का। चेक कर लीजिए, i इक्वल टू पाई अपॉन ए बी, देखिए tan इनवर्स tan छूट जाएंगे, क्या आएगा पाई बाई 2, माइनस tan इनवर्स tan छूट जाएंगे, क्या आएगा 0। फाइनली पाई अपॉन ए बी को हम ऐसे ही रहने देंगे, और पाई बाई 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई का पाई में गुणा, पाई स्क्वायर, 2 का ए बी में गुणा, 2 ए बी। यही प्यारे बच्चों आपको लाना था, ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। एक बार अच्छे से इसको पूरा वॉच कर लीजिए, वही हमने किया, उसके बाद पूरा प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, अच्छे से देख लीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज वॉच।